हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत और आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों कि हम आज पढ़ेंगे हिंदी में कैसे प्रिपरेशन की जाए कि हिंदी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किए जाएं। तो आज मैं आपको हिंदी की सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी बताऊंगा जिनको सभी टॉपर्स यूज करते हैं। अभी आप जून में हो, अभी आप मई में हो, तो मई से लेकर कैसे आप मार्च तक प्रिपरेशन करो, आपका पूरा पूरा जो स्ट्रेटजी है, पूरा जो रोड मैप है, आज मैं आपको बता दूंगा कि हिंदी में 100 में 100 नंबर कैसे लाएं। बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है 100 ऑफ 100 मार्क्स लाना। अगर 100 में से 99 मार्क्स, 98 मार्क्स तो बहुत आसान है स्कोर करना। आइए समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी में कितने नंबर का स्कोर का हम टारगेट कर रहे हैं दोस्तों। 95 मार्क्स का स्कोर का टारगेट कर रहे हैं। हमें 95 मार्क्स एटलीस्ट हिंदी में चाहिए, 95 प्लस मार्क्स चाहिए हमें। दूसरी बात, हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है, मतलब हमारा सिलेबस क्या क्या है, हमें अपने सिलेबस को समझना होगा कि हिंदी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो अगर हम कोई सब्जेक्ट शुरू करते हैं, भले ही वो हिंदी हो, भले ही वो इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, ओवरऑल हमें उसका सबसे पहले सिलेबस को जानना होगा। सिलेबस को जानने के बाद उसका हमें एग्जाम पैटर्न को समझना होगा कि उसका एग्जाम पैटर्न किस तरीके का है, उसमें क्वेश्चन किस तरीके के आस्क होते हैं, क्या वहां 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है या 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है और उसी के हिसाब से हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं। तो आइए, हमें हिंदी में क्या क्या पढ़ना है इस चीज को सबसे पहले समझना होगा। उसके बाद हिंदी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे लाएं। तो हिंदी में 100 में 100 नंबर लाने का तरीका क्या होता है कि कॉपी प्रेजेंटेशन, कॉपी किस तरीके से लिखी जाए कि आपको 100 में 100 नंबर मिल जाए। तो 100 में 100 नंबर मिलते हैं दोस्तों, किन बच्चों को मिलते हैं, उन बच्चों को मिलते हैं जो कि कॉपी बहुत अच्छी तरीके से लिखते हैं। कॉपी का प्रेजेंटेशन जो होता है बहुत बेहतरीन होता है, बहुत शानदार होता है। तो उन बच्चों को 100 में 100 नंबर भी दिए जाते हैं, याद रखना इस चीज को। तो क्या है कि हमें हिंदी में 100 में 100 नंबर लाने के लिए कॉपी को कैसे लिखें, कॉपी की प्रेजेंटेशन को आज मैं आपको बताऊंगा, कॉपी प्रेजेंटेशन बताऊंगा आपको मैं। उसके बाद हिंदी का पद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी के गद्य साहित्य का इतिहास कैसे पढ़ा जाए, कैसे रचनाओं को याद किया जाए, ये आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, रचनाओं को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है वो बताऊं मैं आपको। तो रचनाओं को याद करने का सबसे तरीका यही होता है कि रचनाओं को आप बिल्कुल सीक्वेंस में याद करो। आप रचनाओं की एक लिस्ट बनाओ, उन लिस्ट को आप जहां पढ़ रहे हैं, आप जहां पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर उन लिस्ट को चिपकाओ और एक दिन में आप कम से कम 10 रचनाओं को याद करो। और 10 दिन में आपकी कितनी रचनाएं हो जाएंगी, 10 दिन में आपकी 100 रचनाएं हो जाएंगी। आपको 500 रचनाएं गद्य साहित्य में पढ़नी है, 500 रचनाएं पद्य साहित्य में पढ़नी है, मतलब टोटल 1000 रचनाएं आपको पढ़नी होंगी। तो आपको 10 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। और हिंदी में सबसे स्कोरिंग होता है निबंध। निबंध कितने नंबर का आता है, निबंध आता है 9 नंबर का, 9 मार्क्स का निबंध आता है। 6 नंबर का पत्र लेखन आता है, मतलब 15 नंबर आपको बिल्कुल श्योर है इन दोनों से। 15 नंबर यहां से मिल जाएंगे, बहुत आसान तरीके से 15 नंबर मिल जाएंगे। उसके अलावा रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार आपको 6 नंबर देके जाएगा, 6 मार्क्स देगा आपको रस छंद अलंकार। तो आपको हिंदी में सबसे बड़ी चीज होती है कॉपी प्रेजेंटेशन कैसे करें। देखो, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी प्रेजेंटेशन कैसे करें। आइए इसको मेट देता हूं, समझाता हूं कैसे लिखा है, हिंदी की कॉपी कैसे लिखनी है। कॉपी कैसे लिखें, सभी बच्चे यही डाउट रखते हैं कि कॉपी कैसे लिखें। कॉपी लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, कॉपी कैसे लिखें, कॉपी कैसे लिखें, कॉपी कैसे लिखें। टॉपर बनने का जो सीक्रेट होता है दोस्तों वो कॉपी होती है, क्योंकि एग्जामिनर के सामने आप नहीं बैठे हो, आपकी कॉपी उसको दिखाई दे रही है और उस कॉपी में क्या लिखा वो एग्जामिनर समझेगा। लेकिन आपको कॉपी को किस तरीके से लिखना है कि एग्जामिनर आपको खुश होकर नंबर दे, ये एक ट्रिक होती है दोस्तों। तो क्या होता है, कॉपी कैसे लिखें, हाउ टू राइट कॉपी इन बोर्ड एग्जाम्स। कॉपी कैसे लिखें, कॉपी कैसे लिखें। तो लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है दोस्तों कि आपको कॉपी को हेडलाइंस में लिखना है। हिंदी इंग्लिश में हेडलाइंस बनाओ। आपका जो 1 वर्ड का आंसर होता है उसको 1 वर्ड में ही लिखो। देखो, सबसे बड़ी बात यह पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना आपको। पहली बात क्या है, क्वेश्चन नहीं उतारना आपको सिर्फ आंसर टू आंसर देना है। आप लोग इस चीज को जानते होंगे, आपको सिर्फ आंसर टू आंसर देना है। आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है हिंदी में। आप बिल्कुल बहुत लंबी रामायण नहीं लिखोगे उसमें, आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। तो सबसे पहला आंसर क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट आंसर दो, पॉइंट वाइज आंसर दो, पॉइंट वाइज आंसर दो। दूसरी चीज क्या होगी, अपनी हैंड राइटिंग को नीट एंड क्लीन बनाओ। अपनी हैंड राइटिंग को नीट एंड क्लीन बनाओ, स्वच्छ लेख रखो, स्वच्छ लेख। अपने राइटिंग को बहुत अच्छा करो, स्वच्छ लेख बनाओ, स्वच्छ लेख बनाओ। तीसरी चीज क्या होती है, जीवन परिचय को अट्रैक्टिव तरीके से लिखो। कैसे लिखो, अट्रैक्टिव बनाओ कॉपी को, अट्रैक्टिव।
अट्रैक्टिव बनाओ। तो कॉपी को अट्रैक्टिव कैसे बनाओगे? आपने से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जीवन परिचय ले लिया, मैंने जीवन परिचय ले लिया महादेवी वर्मा जी का, तो मैंने पूरा जीवन परिचय उनका लिखा, मैंने महादेवी वर्मा का पूरा जीवन परिचय लिखा। मैं यहाँ जीवन परिचय लिख रहा हूँ, किसका जीवन परिचय लिख रहा हूँ? महादेवी वर्मा का। तो सबसे पहले महादेवी वर्मा लिखा, महादेवी वर्मा लिखा। उसके बाद लिखने के बाद यहाँ मैं लिखूंगा जीवन परिचय, जीवन परिचय। लेकिन आपको राइटिंग का पूरा ख्याल रखना है। फिर यहाँ पर एक डैश लगाऊंगा इस तरीके से, और नीचे इसको अंडरलाइन करूंगा, डबल अंडरलाइन। अच्छे से करना है आपको, स्केल से करना है इसको, अच्छी तरीके से अंडरलाइन करनी है। और यहाँ से पूरा उनका जीवन परिचय लिख देना है यहाँ तक। और उसके बाद यहाँ एक बॉक्स बनाना है आपको, यहाँ एक बॉक्स बनाना है। याद रखना दोस्तों, बॉक्स बनाना बहुत जरूरी है। और बॉक्स में क्या लिखोगे? संक्षिप्त परिचय में क्या लिखोगे? नाम लिखोगे उनका, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा, मृत्यु, इन सब चीजों को अगर आप बॉक्स बना के लिख देते हो तो एग्जामिनर को सुविधा होती है कॉपी को चेक करने में, और आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाते हैं। और हाँ, अगर आप चाहो तो संक्षिप्त परिचय में उनकी एक रचना का नाम भी लिख दो, उनकी 2 रचनाएं लिख दो। तो ये आपको ऐसा तरीका मैं आपको बता रहा हूं जिससे एग्जामिनर खुश होकर मार्क्स देता है। अगर एग्जामिनर को सुविधा होगी कॉपी को चेक करने में तो वो आपको मार्क्स देगा, ये बिल्कुल लाजमी सी बात है। तो आपको कॉपी प्रेजेंटेशन साफ रखना है कॉपी को। आपको कॉपी में जीवन परिचय में कुछ फिगर बनाने हैं, कुछ हेडलाइंस बनानी है, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने हैं कॉपी को लिखने टाइम। तो ये आपको कुछ तरीका। और दूसरी बात, अगर आप आंसर लिख रहे हो तो आंसर में क्या लिखोगे? कोटेशन जरूर डालोगे। हिंदी और इंग्लिश में कोटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, कोटेशन डालोगे, कोटेशन जरूर डालोगे आप लोग, कोटेशन डालोगे। उसके अलावा आप छोटे छोटे श्लोक लिख सकते हो, निबंध में आप श्लोक डाल सकते हो, जीवन परिचय में आप छोटे छोटे कोटेशन डाल सकते हो। तो इससे भी एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो तुरंत पूछना, मैं आपका डाउट तुरंत क्लियर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।